डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। तो आज की मैं डिबेट शुरू करूं उससे पहले आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, और सवाल फर्ज करना है आपको कि आप एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं और उस राज्य में चुनाव हो रहा है और आप चुनावी मंच पर हैं, तो वहां से आप जनता को क्या कहेंगे, क्या बताएंगे? आपको भाषण देना है, जनता से मुखातिब होना है, आप क्या करेंगे? 5 साल का काम गिनवाएंगे, कितना काम किया है, कितना रह गया है, आगे जो है आप क्या करना चाहते हैं, यही सब जनता के बीच पहुंचाएंगे कि साथ में अपना गोत्र भी बताएंगे? मुझे ये बताइए कि आज से पहले तक आप में से कितनों को पता था कि ममता बनर्जी शांडिल्य है या उनका गोत्र शांडिल्य है? याद कीजिए ना, ये वही ममता बनर्जी है जो जय श्री राम के नारे लगने से पीएम के मंच को छोड़कर चली गई थी। ये वही ममता है जो 2019 में जय श्री राम के नारों को सुनकर अपना काफिला रोक देती थी, चमड़ी उधेड़ देने की धमकी देती थी। सुनिए आप। আমরা গুটিয়ে ছেড়ে ভাই বিনিত নাম নিয়ে নাও তো, এখানে যে ছেলেগুলো করছিল এই জায়গাটার নাম নাও, পুরো নাকা চেকিং হবে, বাড়ি টু বাড়ি হবে, দেখে নাও তো জায়গাটার নাম নাও, বাংলা 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 ইকল গুজরাট। এত পুরো ছিল আমরা আরাম এসে বললে কথা ছিল কেন? সামনে গার্ড করে রাখো, গার্ড করে রাখো। সামনে আয়, সামনে আয়, বুকের ফাটা আছে, সামনে আছে গুন্ডারা, আই ক্রিমিনাল সামনে আয়। উইল টেক অ্যাকশন, উইল টেক অ্যাকশন। ममता बनर्जी कहती थी विल टेक एक्शन। बंगाली में वो अब बात कर रही थी, कह रही थी तुम सबको जानती हूँ, मैं देख लूंगी। यहाँ पर आप सबके सब जो हैं जिस तरीके की हरकतें कर रहे हैं, सबके घर चेक किए जाए, यही माने थे, चमड़ी उधेड़ दूंगी। आज मानो ममता बनर्जी पश्चाताप कर रही हैं, चंडी पाठ कर रही हैं, मंदिर मंदिर दर्शन कर रही है, अपना गोत्र बता रही हैं। मेरा ये मानना है कि जब आपकी नजर में, यानी दीदी आपकी नजर में ये सब सांप्रदायिक है, तो फिर आपको करना ही क्यों ये सब? बीजेपी करे तो कम्युनल, आप करे तो आराधना। इन चुनावों से पहले आप याद कीजिए, बंगाल में ममता बनर्जी पर आरोप क्या लगता था? तुष्टीकरण का। मुहर्रम के जुलूस के लिए दुर्गा विसर्जन को इजाजत नहीं देने का आरोप लगता था। इमाम को तनख्वाह देने और पुरोहितों की अनदेखी करने का आरोप लगता था। क्या ममता को खुद इस बात का एहसास हो चला है कि अब तक जो हुआ उससे बहुसंख्यक नाराज हो चले होंगे? अभी ना मनाया तो बड़ी देर हो जाएगी। आज इसी पर बहस, इसी पर हुंकार। पहले रिपोर्ट देखिए। सर्वमंगला मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। বললাম দেখুন আমার তো একটা পার্সোনাল গোত্র আছে, সেটা শান্ডিল্য। परफॉर्मेंस में जीरो और पंगे में हीरो। उनकी जमीन खिसक गई, इसीलिए अब गोत्र याद आ गया। हाँ, हर रोज नया गोत्र आता है, मुझे नहीं मालूम कि ऐसा कैसा गोत्र हो जाए। काली काली माँ काली, काली के काल रात्रि के धर्मात्म मोक्ष देवी नारायण नमोस्तुते। वैसे तो बंगाल के चुनाव में ममता सॉफ्ट हिंदुत्व की झलक पहले भी दिखा चुकी थी। चुनाव प्रचार के दौरान कई मंदिरों के दर्शन भी किए थे। लेकिन चुनावी मंच से चंडी पाठ करती जब वो नजर आई तो सबको चौंका दिया। सर्वमंगला मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नंदीग्राम के प्रचार के आखिरी दिन भी उन्होंने ऐसा कुछ किया जिसने सबको अचंभित कर दिया। दीदी ने अपना गोत्र भी बता दिया। আমি ত্রিপুরায় ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরে পুজো দিতে গিয়েছিলাম। সেদিন আমার সাথে যারা ছিলেন তারা জানেন, আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন পুরোহিত মহাশয়, মা তোমার গোত্রটা কি? আমি বলে ফেলেছিলাম মামাটি মানুষ গোত্র। আজকেও তিনি যখন আমায় জিজ্ঞেস করলেন, আমি বললাম দেখুন আমার তো একটা পার্সোনাল গোত্র আছে, সেটা শান্ডিল্য। नंदीग्राम में वोटिंग से ठीक पहले ममता के इस बयान को लेकर बीजेपी हमलावर हो गई है। बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष से लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह तक
ममता बनर्जी पर सवाल उठा रहे हैं। गोत्र रोज रोज बदल जाता है ऐसे मुझे नहीं मालूम। कुछ दिन पहले उन्होंने बोले थे मेरा गोत्र है आंदोलन, अभी बोला सांडिल्ला, अभी बोले मामाटी मानुस। पहले तय करने दीजिए गोत्र कौन सा है। कभी पूजा पाठ में हम जब भाग लेते हैं अपने पूर्वजों से मिलाने के लिए गोत्र का उल्लेख होता है। यहाँ तो हर रोज नया गोत्र आता है, मुझे नहीं मालूम कि ऐसा कैसा गोत्र हो जाता है। हमारे नेताओं को कहीं न चंडी जाप करने की जरूरत है न कहीं कलमा पढ़ने की जरूरत है, लेकिन दीदी को आज प्रथम चरण का चुनाव खत्म होते होते उनकी जमीन खिसक गई, इसीलिए अब गोत्र याद आ गया। उधर गोत्र विवाद में एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की भी एंट्री हो गई है। ओवैसी ने ट्वीट करके पूछा, मेरे जैसे लोगों का क्या होना चाहिए जो शांडिल्य या जनेऊधारी नहीं है, जो किसी विशेष भगवान के भक्त नहीं है, चालीसा या पाठ नहीं करते। हर पार्टी को लगता है कि उसे जीतने के लिए अपना हिंदू होने का परिचय देना होगा। ममता का गोत्र गान उस वक्त आया है जब नंदीग्राम में उनके प्रतिद्वंदी शुभेंदु अधिकारी ने ममता को बेगम कहकर बुलाया था। बेगम के वोट दिले मिनी पाकिस्तान हमें। और अब हुंकार में आज के वो सवाल जिनके इर्द गिर्द आज की मेरी बहस रहने वाली है। आपको ये सवाल जरूर जहन में आएगा जब आप इस पूरे के पूरे मसले को सुन समझ रहे होंगे कि ममता के गोत्र गान का मतलब क्या है। चुनाव के वक्त ही गोत्र क्यों बता रही है दीदी? क्या ममता का गोत्र बताना तुष्टीकरण के आरोपों की काट है? बीजेपी पर सांप्रदायिकता का आरोप लगाने वाले ममता पर अब क्या कहेंगे? और सवाल तो यह भी है कि बीजेपी ने ममता को हिंदू कार्ड खेलने पर अब मजबूर कर दिया है। इन्हीं पांचों सवालों के इर्द गिर्द मेरी बहस, और बहस में इस वक्त हिस्सा ले रहे हैं सुकांत मजूमदार जो कि बीजेपी के सांसद है। आपका बहुत बहुत स्वागत है सुकांत जी। रिजू दत्ता टीएमसी के नेता हैं। रिजू, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अल्ताफ हैदर साहब जो कि नेता हैं एआईएमआईएम के। अवनिजेश अवस्थी साहब जो कि प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत है। और अभिज्ञान प्रकाश यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ है, नेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट के तौर पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रिजू, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि भाई हमें क्या लेना देना दीदी के गोत्र से? क्यों बताएंगी दीदी गोत्र? क्या जरूरत है? दीदी का गोत्र शांडिल्य है, सुनाई दे रहा है? रिजू दत्ता को आवाज नहीं आ रही है, जरा इंतजार कर लेते हैं, उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस बीच हमारे साथ मजूमदार साहब भी है। मजूमदार साहब, आप लोगों ने पिच तैयार की? लो, ममता बनर्जी आ गई, वो खेल रही है उसी पिच पर, कह रही है मैं शांडिल्य हूँ। देखिए रूबी का ममता बनर्जी की ये जो पिछले दिनों का जो उनका पाप है, बर्ताव है, वो उन्हें ऐसे प्रेडिक्ट कर रही है ऐसे बातों करने के लिए। क्योंकि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की जो सरकार रही, उस सरकार में बहुसंख्यक हिंदुओं का अपमान होता रहा और हिंदुओं को दबाया गया, कुचला गया हर जगह। और ममता बनर्जी तो अभी सिर्फ अपना गोत्र बता रही है, और जो गोत्र कुछ दिन पहले आंदोलन बोल रही थी, आज बोल रही कि माँ माटी मानुस उनका गोत्र है, बाद में बोला कि उनका व्यक्तिगत गोत्र जो है वो शांडिल्य है। अभी सिर्फ पहला फेज का चुनाव हुआ है, अभी 2-4 फेज का चुनाव होने दीजिए। ममता बनर्जी आज बहुत कुछ करेगी, इसके साथ चंडी पाठ कर रही है, वो भी गलत। सरस्वती पूजा के मंत्र बोल रही है, पुष्पांजलि मंत्र जो हमें सुकांत मजूमदार जी, अब बच क्या जाता है? रिजू दत्ता, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? बस सिर्फ दियाकर जी, मैं सिर्फ खत्म कर रहा हूँ एक सेंटेंस के साथ। आप सिर्फ 8वां फेज होने दीजिए। ममता बनर्जी आपके उत्तर प्रदेश पे जाएंगी, कुंभ में भी जाएंगी। अच्छा, सुना आपने रिजू दत्ता? रिजू दत्ता, मेरी आवाज पहुंची? सुकांत मजूमदार की आवाज पहुंची? उन्होंने कहा 8वां फेज खत्म हो जाने दीजिए। अभी तो सिर्फ आप उनका गोत्र सुन रहे हैं, अभी वो कुंभ के मेले में भी चली जाएंगे कुछ दिनों में स्नान करने के लिए। जवाब दे दूं मैं रूबिका जी? दीजिए भाई। ठीक है रूबिका जी, पहले आपको नमस्ते। नमस्ते सर। बहुत इको हो रहा है, थोड़ा आपके टीम को एको ठीक करवा दीजिए प्लीज। रिजू जी, जब तक आप अपनी बात रखिए। हाँ, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि देखिए,
ममता बनर्जी ने अगर उनका गोत्र कह दिया तो बीजेपी को मिर्ची लग गई। जब माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं कि ये लोग लुंगी पहन के हैं तो हमको पता है ये लोग किस धर्म के हैं। जब इनके गद्दार जो नंदीग्राम से खड़े हुए हैं, जो बोलता है मिनी पाकिस्तान बनाएंगे, तब उस पर कोई बहस नहीं होता। और हमारी मुख्यमंत्री जो जन्म हिंदू है, अगर उन्होंने उनका अरे रिजू दत्ता, कल आप मेरे शो में नहीं आए, इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम उस पर बहस नहीं करेंगे। किसने कहा आपको कि मिनी पाकिस्तान और पाकिस्तान वाले मसले पर बहस नहीं हुई है? रूबिका लियाकत ने हुंकार भरी थी कल, ठीक है? रूबिका लियाकत हुंकार भरती है ना, पर दिल्ली की कुछ मीडिया तो अरे दिल्ली के मीडिया से अभी मुझे क्या उससे लेना देना? आप मेरे शो में मेहमान है ना, आप मेरे शो में मेहमान है। आज जितने भी यहाँ पर स्टेक होल्डर्स बैठे ना, कल वही सारे स्टेक होल्डर्स थे, बस नाम बदल गए थे। वही पार्टी, वही AIMIM मौजूद थी, वही अवनिजेश अवस्थी साहब के तरफ से हमारे साथ दूसरे पत्रकार और दूसरे विश्लेषक मौजूद थे, वही बीजेपी की तरफ से थे, वही अभिज्ञान प्रकाश भी थे, और वही मुद्दा था जिस पर आप आरोप लगा रहे हैं। नाउ कम बैक टू द पॉइंट सर, यू टेल मी वन थिंग। रिजू दत्ता, मुझे ये बताइए, मुझे क्या लेना देना दीदी के गोत्र से? वो शांडिल्य हैं कि नहीं है, मैं क्या करूं? उनको चंडी पाठ आता है कि नहीं आता है, मुझे क्या मतलब? देखिए, मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, बीजेपी जब से बंगाल में कैंपेन करना शुरू किया है, इनका ना मुद्दा है ना कोई चेहरा है, इनका सिर्फ एक ही चीज है, धर्म के नाम पे लोगों को बांटो। ये तो राम भरोसे पार्टी है। अब ममता बनर्जी ने क्या किया? धार्मिक क्यों हो रही है? बोल लेने दीजिए, कम से कम बोल लेने दीजिए। ठीक है, ओके फाइन, हाँ बोलिए। ममता बनर्जी ने क्या किया? उन्होंने हर एक रैली पे गए, उन्होंने दुर्गा पाठ किया, चंडी पाठ किया, और उस एक ही सांस में उन्होंने कलमा भी पढ़ा, और उन्होंने ये बता दिया कि ईश्वर और अल्लाह एक है। अभी इनका जो भी इनके प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और जो भी चुंटू मुंटू अभी आके बैठे हैं बंगाल में, इनके पास और तो मुद्दा बचा ही नहीं है, इसलिए उनका गोत्र इतना बड़ा इश्यू बन गया है। हम लोग पेट्रोल, डीजल, विकास, नौकरी, किसी पे बात नहीं करते, ममता बनर्जी के गोत्र पे लोग बैठ गए। क्या फर्क पड़ता है अगर एक हिंदू औरत ने अपना गोत्र बता दिया तो? हो, हिंदू औरत ने अपना गोत्र बता दिया, अवनिजेश अवस्थी जी, तो क्या फर्क पड़ गया भाई? रूबिका जी, मैं रिजू दत्ता से कहना चाहता हूं कि रिजू दत्ता, रिजू जी, ये जो बता रही अपना शांडिल्य गोत्र, ये वही है ममता बनर्जी जो कह रही थी कि मैं दूध देने वाली गाय की लात भी सहूंगी। ये वही रूबिका, ये वही ममता बनर्जी है। ये रूबिका जी, ये वही ममता बनर्जी हैं जो कहती, जय श्री राम के नारे पे लगाने पर कहती थी कि तुम्हारी चमड़ी उधेड़ लूंगी। जय श्री राम का नारा लगाने पर अपने आप को अपमानित महसूस करती थी। ये अरे सुनिए ना, आप सुनिए, अरे सुन तो लीजिए ना। अब रिजू देखो, ऐसा है, मिर्ची आपको लग रही है, बीजेपी को नहीं, मिर्ची आपको लग रही है। बात यह है कि अगर, मुझे मालूम नहीं है कि ममता बनर्जी जन्म से क्या है, मुझे इस बात से मतलब है कि वहां पर बंगाल में हिंदुओं को अपनी धार्मिक स्वतंत्रता का हक है कि नहीं है। मुझे इस बात से मतलब है कि सरस्वती पूजन मैं कर सकता हूं कि नहीं। मुझे इस बात से मतलब है कि वहां पर रूबिका जी, रिजू दत्ता रुकिए ना, एक बार बात पूरी हो जाने दीजिए, ओपनिंग रिमार्क्स, और फिर आपको डिबेट करना, आप डिबेट कर लीजिएगा, ठीक है? एक बार बात पूरी हो जाए। हाँ, अवनिजेश अवस्थी। रूबिका जी, मुझे इस बात से मतलब है कि बंगाल में क्या सरस्वती पूजन पर रोक लगेगी कि नहीं लगेगी। मुझे इस बात से मतलब है कि राम धनु को क्या रंग धनु किया गया कि नहीं किया गया। मुझे इस बात से मतलब है, कि बंगाल में पिछले 10 साल क्या हुआ। मुझे इस बात से मतलब है कि ममता बनर्जी 10 साल पहले जिस समय आई थी हिंसा के खिलाफ, क्या हिंसा बढ़ी है कि नहीं बढ़ी। मुझे इस बात से मतलब है कि बंगाल में लगातार जिस तरीके से 84 साल की मां को एक इसलिए मार दिया गया क्योंकि उसका बेटा बीजेपी का कार्यकर्ता था, और कोई संवेदना तक नहीं है। मुझे इस बात से मतलब है, कि बंगाल में तुष्टीकरण, हिंसा और टोलामनी ये सब खत्म होगी कि नहीं होगी। रुकिए एक सेकंड, मेरे 2 और मेहमान बचते ना अभी, एक बार उनसे रिएक्शन ले लो और उसके बाद रिजू दत्ता, फिर मैं आपको पूरा मौका दूंगी, फिर उसके बाद ब्रेक आ जाएगा और ये इनजस्टिस होगा ना। अल्ताफ हैदर भी इंतजार कर रहे हैं, अभिज्ञान प्रकाश भी इंतजार कर रहे हैं। अल्ताफ हैदर साहब, फिर आपका क्या कर रहे हैं? आपका तो ना गोत्र है ना आप जनेऊधारी हैं, जैसा AIMIM के अध्यक्ष बोल रहे हैं, फिर आपका क्या होगा? हाँ देखिए रूबिका जी, यही तो हम कह रहे हैं कि आज जो है जिस तरीके का कंपटीशन चला है ना, ये मेजॉरिटी वोट को अपीस करने के लिए, तो ये चीज आज सब सो कॉल्ड सेक्युलर जितनी पार्टीज और लीडर्स थे, आज उनका भी सही चेहरा सामने आ चुका है।
अब ये सब बीजेपी विकास जो बीजेपी बात करती थी 2014 के पहले, गैस पे, पेट्रोल पे, महंगाई पे, ये सारी चीजें अब बैकसीट हो गई। अब सिर्फ कंपटीशन चल रहा है कि सबसे बड़ा हिंदू कौन। तो ये सवाल जो है आज हमको एज एन इंडियन सोचना पड़ेगा कि भाई ये कहाँ जा रहे हैं हम, डेवलपमेंट की बात क्यों नहीं हो रही है? अल्ताफ हैदर साहब, और बहुत ईमानदारी से अब मैं आपको एक काउंटर क्वेश्चन पूछती हूँ, ये डेवलपमेंट की बात तब क्यों नहीं सोच रहे थे जब खूब इफ्तार पार्टियां होती थी, जब नाराए तकबीर अल्लाह अकबर कहने में किसी को कोई ऐतराज, जब AIMIM पार्टी का नाम रखा जाता है, जब शाहबानो केस होता है, जब ट्रिपल तलाक के लिए लाखों लोग सड़कों पर उतर आते हैं कि मेरे 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 मजहब में आप लोगों का दखल नहीं। अरे मैं कह रही हूँ तब क्यों नहीं डेवलपमेंट की बात होती है? और आपको नहीं लगता है कि आज ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि बेइंतहा माइनॉरिटीज को एकदम कलेजे से चिपका कर इन लोगों ने रखा था और इसीलिए आज बहुसंख्यकों को मनाने की कोशिश हो रही है? अल्ताफ साहब जी नहीं, ये काल्पनिक बात है, ऐसा कभी भी नहीं था। माइनॉरिटी वोट बैंक कभी था ही नहीं। हाँ? आई टोटली रिजेक्टेड, इसीलिए कि 70 साल से जो नाइंसाफी हुई है, जितने निचले तबके के लोग हैं, मतलब एजुकेशनली सोशली जो पिछड़ा तबका है, माइनॉरिटीज है, इनकी नाइंसाफी हर कोई करा, ऐसा नहीं है हमको सिर्फ माइनॉरिटी करके हमारा वोट लिया गया, लेकिन कभी भी हमारे मैं इस बात से बिल्कुल अग्री नहीं करती हूँ। एजुकेशन के लिए आप में से कितने लोग लड़ लिए हैं? एजुकेशन के लिए तो मुसलमानों की कोई लड़ाई नहीं है, वो तो लड़े हैं खास तौर पर इस्लाम के लिए, वो तो लड़े हैं महिलाओं को कितना आप पीछे रख सकते हैं पर्दे में, उसके लिए। ट्रिपल तलाक के लिए नहीं आए थे दुनिया भर के लोग और नहीं कहा था। और मैं इस मसले पर बात नहीं करना चाहती हूँ, आज हम डिविएट कर रहे हैं अल्ताफ भाई। मैं इत्मीनान से आपके साथ, मैं कह रही हूँ बिरयानी पर चर्चा करूंगी आपके साथ। आई विल इनवाइट यू, बिरयानी पर बढ़िया से इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन आज ये मुद्दा नहीं है। आज मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा आज इस बात को लेकर है कि ममता बनर्जी को अपना गोत्र क्यों बताना पड़ गया। वंडरफुल सर, आई एक्सेप्ट योर इनविटेशन। अब इस पर बात होगी, लेकिन फिलहाल अभिज्ञान मेरे साथ यहाँ पर स्टूडियो में है। अभिज्ञान, क्यों लगता है ममता बनर्जी को अपना गोत्र क्यों बताना पड़ा? फटाक से 10 सेकंड में इतिहास में जाऊंगा। कांग्रेस की बेवकूफ़ियों का बहुत लंबा इतिहास है। जब कांग्रेस कंफ्यूज हुई है कि उसको हिंदू वोट चाहिए या कैसे चाहिए, ममता बनर्जी भी एक समय कांग्रेस के साथ रह चुकी हैं। ये जो भी ममता बनर्जी के सलाहकार हैं, सिपह सलाहकार हैं या जो भी लोग हैं, जिसने भी उनको ये बताया है, पहला पॉइंट, ये ममता बनर्जी का बड़ा मूर्खता भरा बयान मुझे नज़र आता है, क्योंकि इससे आपने दो बातें ममता बनर्जी ने स्पष्ट कर दी कि पहले आप बीजेपी की लाइन पर उनके साथ ये पॉलिटिकल मैच खेलना चाहती हैं। पहला पॉइंट, कोई डिबेट इसमें करने की आवश्यकता ही नहीं है। दूसरा पॉइंट बहुत स्पष्ट है कि ममता बनर्जी भी इस चुनाव में अपने कामकाज को बताने में कमजोर नजर आ रही है। बीजेपी जो पॉलिटिक्स कर रही है वो तो ठीक है, क्योंकि बीजेपी पावर में नहीं रही है, लेकिन आपके ऊपर भी एंटी इनकम्बेंसी को जस्टिफाई करने का जो दबाव है वो इतना तगड़ा है कि आप धड़ से उस पिच पे आ जा रही है जिस पिच पे बीजेपी फोर्स कर रही है आपको पुश करने के लिए। जवाब दीजिए, सबका जवाब दीजिए। हाँ प्लीज। रूबिका जी, मेरे को 20 सेकंड टाइम दे दीजिएगा। हाँ। देखिए, जो मुसलमान अल्लाह अकबर कह के लोगों पे गोली चलाता है वो लोग मुसलमान नहीं होते। वैसे ही गौ माता के नाम पे जो लोगों की चमड़ी उधेड़ देते वो लोग भी हिंदू नहीं होते। रूबिका जी, हमारे देश में ये जो बीजेपी कट्टरता और नफरत का राजनीति कर रही है, ये ज्यादा दिन चलने वाला नहीं। दूसरी चीज मैं अवस्थी जी को कहना चाहता हूँ, अगर आपको भारतवर्ष देखना है, सरस्वती पूजा और दुर्गा पूजा देखना है, तो कलकत्ता में मोहम्मद अली पार्क में जितना बड़ा दुर्गा पूजा था वो आके देख लीजिएगा। और सलाहकार की बात जो आप कर रहे थे, जो मेरे पहले जो प्रवक्ता थे, ये वही सलाहकार हैं जो 2011 और 2014 में मोदी जी की गद्दी को बचाए थे। तो यहाँ पर कोई कंपटीशन नहीं चल रहा है सर। मोदी जी की गद्दी को बचाए थे, तो आपको लगता है कि ममता बनर्जी की गद्दी भी वो बचाएंगे? नहीं, वो सीधा पहुंच गया है ना। पे सवाल उठता है ना, उसका मैंने थोड़ा जवाब दे दिया। नहीं, तो आप मुझे बता दीजिए ना। मैं इनसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? प्लीज। टीएमसी से एकदम सीधा सवाल है, ममता बनर्जी को चंडी पाठ करना है, गोत्र बताना है, ममता बनर्जी के चॉइस,
सलाहकार आपके पुराने बीजेपी के रहे हो नहीं हो, वो तो अपना प्रोफेशनल काम कर रहे हैं, वो सबसे कोई मतलब नहीं है। आप अपनी सरकार की परफॉर्मेंस को लेकर ममता बनर्जी यानी कि आप इतना अंडर कॉन्फिडेंट क्यों हैं? बीजेपी की पॉलिटिक्स तो अलग है, आप क्यों उस रेस में दौड़ने की कोशिश कर रहे हैं? आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना कमजोर क्यों है? जवाब दीजिए। सर मैं आपको सीधा जवाब दे रहा हूं। हमने जो काम किया है सर वो प्रिंट करके दे दिया है 10 साल का, वो आप थोड़ा देख लीजिएगा। और दूसरा बात, हमें किसी के साथ कंपटीशन की जरूरत नहीं है। दत्ता, हमें नहीं देखना है ना, हमें नहीं देखना है। आपकी दीदी क्या दिखा रही है? मुझे कोई रिपोर्ट कार्ड क्यों याद नहीं आ रहा, मुझे बताइए। मुझे क्यों दिख रहा है कि दीदी जो है वो चंडी पाठ कर रही है, दीदी जो है मंदिर दर्शन कर रही है, दीदी कह रही है कि मैं शांडिल्य हूँ। किसने कहा था दीदी को ये सब करने के लिए? ना करती ना। जी आप इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप लास्ट 10 साल के दुर्गा पूजा देख लीजिए और पॉलिटिकल प्रोग्राम देख लीजिए, हर जगह मैं उन्हीं लास्ट 10 सालों में ये भी देख चुकी हूँ कि आपने मुहर्रम के जुलूस के लिए बाकायदा विसर्जन पर रोक लगाई थी। मैं ये देख चुकी हूँ कि 2500 रुपए देने के लिए आपके पास बढ़िया बजट है इमामों को, लेकिन आपके पास पुरोहितों को पैसा देने के लिए नहीं है। मुझे मत कहना कि आपकी सरकार ने ये काम किया है। रूबिका जी, पंडितों का भी जो संगठन है उनको भी अभी मिल रहा है। क्या, किस कहां से मिल रहा है? झूठ मत बोलिए, कहां से मिल रहा है? तो पटना हाईकोर्ट और मुंगेर में भी मां दुर्गा का विसर्जन रोका। सुकान मजूमदार कुछ कहना चाह रहे? सुकान मजूमदार थोड़ा इको ठीक कीजिए ना, एको ठीक कीजिए रीजू दत्ता का प्लीज। किसने पश्चिम बंगाल में शुरू किया? मौलाना और मुअज्जिमों को पैसा देना, और उसके बाद पिछले साल से पंडितों के लिए पैसा चालू किया गया, तो और उससे और ज्यादा पैसा दिया जा रहा है मौलाना को। तो ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियन डिस्क्रिमिनेशन किसने चालू किया? रिजू जी के पार्टी ने मुस्लिमों को पश्चिम बंगाल में ओबीसी में घुसा दिया, ओबीसी में घुसा दिया। तो हिंदू ओबीसी है उसका। रिजू जी जवाब दीजिएगा। और इसीलिए प्लीज अंडरस्टैंड माय पॉइंट, मैं क्या कह रही हूँ। और इसीलिए दीदी को चंडी पाठ करना पड़ रहा है, इसीलिए दीदी को अपना गोत्र बताना पड़ रहा है, इसीलिए दीदी को मंदिर जाना पड़ रहा है, क्योंकि उनको जब डेवलपमेंट की बात आई तो उन्होंने एक पक्ष का ज्यादा साथ दिया और दूसरे की अनदेखी की, और इसीलिए बहुसंख्यकों को अब लुभा रही है। दीदी ने बताया कि मेरा गोत्र शांडिल्य है। इससे पहले दीदी ने चंडी पाठ किया, इससे पहले दीदी मंदिर दर्शन कर रही थी, और इससे पहले आपने कभी भी दीदी को ये काम करते हुए नहीं देखा था। हाँ, उनकी किताब में उन्होंने ये मेंशन किया है कि वो जिस तरीके से पूजा और कर्मकांड में विश्वास रखती हैं, वो एक बहुत कहते हैं ऊपर वाले की बहुत बड़ी फॉलोवर है, और वो बंद कमरों में किया करती थी। तो फिर चुनावी रैली से ये काम क्यों? रीजू दत्ता, चूंकि वादा था, शुरुआत आपसे कर रही हूँ, जवाब दीजिए। रूबिका जी, आपको पता है कि शायद आपको पता होगा, दक्षिणेश्वर स्काई वॉक, जहां पर कुछ दिनों पहले हमारे प्रधानमंत्री जी भी आए थे, वो ममता बनर्जी ने बनवाया। दक्षिणेश्वर मंदिर का पूर्ण निर्माण और पूर्ण जो डेवलपमेंट होता है, होलिस्टिक डेवलपमेंट ममता बनर्जी ने किया। कालीघाट स्काई वॉक ममता बनर्जी कर रहे हैं। 100 एकड़ जमीन उन्होंने इस्कॉन मंदिर को दिया है। तब क्या वो हिंदू नहीं थे, या तब चुनावी मौसम नहीं था? और मैं अवस्थी जी को एक चीज कहना चाहता हूं कि हमें आरएसएस से कोई बैर नहीं है, क्योंकि आरएसएस तो इलेक्शन में लड़ नहीं रही है। बट एक चीज उनको भी पता होना चाहिए कि ये देश का संविधान जो है, और उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब बराबर के हिस्सेदार है। और एक शायरी है ना, उसका आखिरी पंक्ति में बता देता हूँ कि सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, हिंदुस्तान किसी के बाप की थोड़ी है। तो इस देश की आजादी में सभी का खून मिला हुआ है। क्यों कट्टरता फैलाते हैं आप लोग? ओके, अवस्थी जवाब दीजिए। मजूमदार साहब रुको, मैं आऊंगी आपके पास। अवस्थी जी। हाँ, मैं स्वयं जवाब देने वाला था। रिजू जी, आपने सही कहा कि जैसे अल्लाह अकबर कहने वाला मुस्लिम नहीं होता, मुसलमान नहीं होता, ऐसे शांडिल्य अपना गोत्र बताने वाले भी कोई हिंदू नहीं होता, ये कोई ज़रूरी नहीं है। और ना ही जो 30% के दम पे 4 पाकिस्तान बनाने की बात कहता है, उसको भी मैं मुसलमान नहीं मानता हूँ। इस देश में हिंदू मुसलमान का सवाल नहीं है, सवाल इस देश के साथ कौन है और खिलाफ कौन है। अगर कोई 4 पाकिस्तान बनाने की बात कहता है तो आप उसको सिर्फ मुसलमान कह करके अलग कर देंगे क्या?
रिजू जी, महत्वपूर्ण बात यह है, आपने किसी भी एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया कि 30 वहां पर यह बताइए कि टोलाबाजी हो रही है कि नहीं, कटमनी हो रही है कि नहीं, हिंसा हो रही है कि नहीं, तुष्टीकरण के नाम पर वहां पर उन्होंने कहा कि नहीं कि मैं दूध देने वाली गाय की लात भी सहूंगी, यह कहा था कि नहीं कहा था ममता बनर्जी ने? क्या क्या किया है उन्होंने इन 10 सालों में? पश्चिम बंगाल के ऐसे जिले हैं जहां पर मंदिर में लोग हिंदू अपनी घंटियां तक नहीं बजा सकते। ये हालत हो गई है वहां पर। आपका मंत्री कहता है कि आइए पाकिस्तान के रिपोर्टर को आइए आपको मिनी पाकिस्तान दिखाता हूं, आपको मिनी पाकिस्तान दिखाता हूं। शांडिल्य गोत्र का लेकर के हम क्या करें? अगर मुझे वहां पर सरस्वती पूजन का हक नहीं है तो आपका शांडिल्य गोत्र का मैं क्या करूंगा? आप शांडिल्य गोत्र करती है, आपका शांडिल्य गोत्र हो या पूजा पाठ करती, मुझे कुछ नहीं लेने देना, मुझे अपनी धार्मिक स्वतंत्रता से लेने देना। आपने वहां पर सरस्वती पूजन बंद किया, आपने रामधनु को रंगधनु क्यों किया? रामधनु को रंगधनु क्यों किया? एक सवाल का जवाब दो, आप एक सवाल का जवाब दो। रामधनु को रंगधनु क्यों कहा? रामधनु को रंगधनु क्यों किया? बोला है किस धर्म के वेद में ये लिखा है कि कटारी लेकर बम लेकर रामनवमी कीजिए? आप सुन नहीं पाएंगे, आप सच्चाई को सुन नहीं पाएंगे, इसलिए बोलते हैं अपने बीच में। आप सच्चाई सुन नहीं सकते। बंगाल की जनता के मन में क्या है आप पहचान नहीं पा रहे हैं, आप नहीं समझ पा रहे हैं। अभी आपने जो अत्याचार किए हैं ना, बंगाल की जनता पर जो अत्याचार किए हैं, उसको समझ नहीं पा रहे। दोनों रुकिए। रिजू दत्ता एक सेकंड, मैं क्योंकि शो को बहुत लोग देखते हैं और मैं कोई भी चीज गलत यहाँ इस शो के जरिए नहीं दर्शकों तक पहुंचाना चाहती हूँ। अब निजेश अवस्थी जी, मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई भी जगह है जहां पर मंदिर में घंटियां बजाने से कोई बंगाल में डर रहा है, ये तो क्लैरिटी है। मजुमदार साहब, ऐसा है? मैं बताता हूँ, मैं इसलिए बता देता हूँ। मैं आपको बोल रहा हूँ, नादिया जिले में और एक मजुमदार जी एक सेकंड रुक जाइए, चूंकि उन्होंने आरोप लगाया, 20 सेकंड उनको देने दीजिए, फिर उनके पास खबर का। मैं व्हाट्सएप और सोशल मीडिया की खबर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक जिम्मेदार चैनल की रिपोर्टिंग की बात कर रहा हूँ। मैं इसलिए ये नहीं कहता, मैं खुद इस बात के लिए होता हूँ कि मैं किसी भी ऐसी बात को ना कहूं जिसमें जरा सा भी। ऑलराइट, अवस्थी जी रुक जाइए। ओके अवस्थी जी रुक जाइए। मजुमदार साहब बताइए, ऐसा कौन सा इलाका है जहां पर घंटी नहीं बज रही है मंदिरों? पश्चिम बंगाल में लास्ट 10 सालों में ममता बनर्जी के रिजीम में सांप्रदायिक शक्तियां बहुत बड़ी है और पश्चिम बंगाल में सरस्वती पूजा सब स्कूल में होती थी, मुस्लिम स्टूडेंट में भी उसमें पार्ट लेती थी। लेकिन जब से सरकार आई, ये हिंदू और मुस्लिम के बीच में दरार करने में लगी हुई है। मुआज्जिमों को पैसा देना, इमामों को पैसा देना और हिंदुओं को वंचित रखना, इससे बहुत सारे स्कूलों में सरस्वती पूजा नबी दिवस, अरे नबी दिवस भी यहाँ मनाया जाता है, सरस्वती पूजा भी मनाया जाता है। आप सुकांत जी, आपके घर के बाजू के स्कूल में सरस्वती पूजा होता है, जहाँ जिसका उद्बोधन आप लोग करने जाते हैं। क्यों झूठ बोलते हैं? सरस्वती पूजा नहीं होता है। आप लोग सुनिए, चुप रहिए। रिजू दत्ता, मैं आपको मौका दूंगी, मुझे पहले सुन तो लेने दीजिए, मुझे सुन लेने दीजिए, फिर मैं मौका दूंगी। मजुमदार साहब एक सेकंड, ये बताइए मुझे कि कोई ऐसा स्कूल नहीं है जहां पर सरस्वती पूजा होती है? बंद है सरस्वती पूजा? नहीं, बहुत सारे स्कूल है, आप आइए ना, मैं आपको दिखाता हूँ पश्चिम बंगाल में, जहां पे जैसे मुर्शिदाबाद, मालदा, इस्लामपुर यानी उत्तर दिनाजपुर का जो पार्ट है, मैं इस इलाके में रहता हूं, मैं जानता हूं कहां कहां बंद है। आप आइए, कैमरा लेके आइए, मैं आपको दिखाऊंगा। स्कूलों में बंद कर दिया गया कि स्कूलों में होगा तो वहां पे नबी डे भी मनाया जाएगा, लेकिन सरस्वती पूजा बहुत पहले से, सालों से पश्चिम बंगाल के स्कूलों में होती आई है। लेकिन जब से सरकार आई है, इन्होंने ये अपीसमेंट की पॉलिटिक्स शुरू की है, दादागिरी शुरू की, जो सांप्रदायिक शक्तियों की दादागिरी शुरू हुई, इसके लिए बहुत सारे स्कूलों में आप आइए, मैं आपको दिखाऊंगा। ओके, जो लोगों का वोट लेके संसद भवन में जाकर बैठते हैं, इन्होंने कहा कि इनके इलाके में सरस्वती पूजा नहीं होती है। और दूसरा तो ये कि आप अपने घर में बैठ के डमरू बजा रहे हैं। हर जगह, हर स्कूल में सरस्वती पूजा होता है, क्रिसमस सेलिब्रेशन होता है, नबी दिवस पालन होता है और यहाँ पर लोहड़ी भी मनाया जाता है। ये एक ऐसा कॉस्मोपॉलिटन जगह है बंगाल, जहां पर जब पूरा देश में दंगे होते थे 1990 में, तब भी यहाँ पर शांति बना रखता था। आपको मैं रूबिका जी बंगाल का इतिहास बता देता हूँ।
हर एक पॉलिटिकल पार्टी जो बंगाल की सरकार बना उन्होंने एक मास मूवमेंट। आप दोनों एक एक करके बात रखिए अपनी, प्लीज। कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है मजुमदार साहब, मुझे आपकी आवाज समझ में आई। आप ये कह रहे हैं कि कैमरा लेकर आइए बहुत से इलाके जहां पर सरस्वती पूजा नहीं हो रही है, ठीक है। रीजू दत्ता, ओके रीजू दत्ता, ये चैलेंज अगर वो कर रहे हैं तो इसमें कोई तो दम होगा ना। मैं तो आपको आपके इतने बड़े चैनल को इन्होंने बोला है ना, आपके बहुत वरिष्ठ पत्रकार यहाँ पर घूम रहे हैं, उनको बोलिए एक स्कूल दिखा दे जहाँ पर आज की डेट में सरस्वती। अच्छा, मैं तो भूल ही गई अभी तो। अरे दे। भाई मैं तो भूल ही गई, आप दोनों के चैलेंज कैसे चलेंगे? अभी तो स्कूल चल ही नहीं रहे, कोरोना में असेंबली हो ही नहीं रही है। अब आप में से कौन सच कौन झूठ, इसका फैसला कौन कर पाएगा? अब रुक जाइए रीजू जी, अल्ताफ हैदर कुछ कहना चाह रहे हैं। अल्ताफ हैदर, अब ये जो देखिए, इतनी देर से हम देख रहे हैं कि यही जो कंपटीशन की बात मैंने की थी कि मेजॉरिटी अपीजमेंट हमेशा से रहा है। आप समझ रहे हैं कि नहीं? आज जनेऊधारी, अगर कांग्रेस के राहुल गांधी ये कहते हैं कि वो जनेऊधारी है और ममता जी आज वो भी सामने आ गई, तो ये कंपटीशन चल रहा है जो कम्युनल फोर्सेस आज कॉम्पीट कर रही हैं कि मेजॉरिटी वोट हमको चाहिए। ये कॉपीराइट बनाने की कोशिश हो रही है। हम डेवलपमेंट की बात हम शुरू से कर रहे हैं। हमारे ऊपर जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, जो सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टीज हमारा वोट लेके हमारे खिलाफ जो डेवलपमेंट हमसे हमारे साथ नहीं हुआ है, जो नाइंसाफी है, उसकी बात कर रहे हैं। और हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हमारे को स्कॉलरशिप दीजिए। आज आप देखिए हमारी कम्युनिटी में सबसे ज्यादा कोई पढ़ रहे हैं तो वो ये किस पार्टी का नेता कह रहा है? ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन का। हाँ, जिस पार्टी का नाम ही ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, आप कह रहे हैं कि ये सब कम्युनल हो गए। अरे सर, ऑक्सीमोरॉन सुना है इसका मतलब? आप जानते हैं ना कि मॉर्निंग में मैं सुबह आऊंगी, मॉर्निंग में मैं सुबह आऊंगी। अब विज्ञान, लास्ट कमेंट 10 सेकेंड। सच में अब आनंद आने लगा थोड़ी देर पहले ऐसी सी बातें सुन के। फटाफट कुछ बातें रख देता हूं। पहला, जाति और पोलराइजेशन, कास्ट और ध्रुवीकरण, ये भारतीय राजनीति की सच्चाई है। इससे कोई ना महान बन के मुंह मोड़े कोई पॉलिटिकल क्लास। दूसरी बात, ये अभी जो आप देख रहे हैं ना, डेवलपमेंट और सोनार बांग्ला और लोकल इश्यूज तो गए रूबिका पता नहीं कहां पर। आगे आने वाले चरणों में किसके किसके गोत्र निकल के आएंगे, बता तो दिया विज्ञान कि 8वें चरण तक दीदी जो हैं वो कुंभ तक चली जाएंगी। मजुमदार साहब इस तरीके का आरोप लगा रहे हैं। पाकिस्तान के जिक्र का मैं आपसे स्टूडियो से पहले बात कर रहा था कि धीरे धीरे करके अलग अलग पाकिस्तान के शहरों का नाम लिया जाएगा। प्रॉब्लम इस वक्त क्या है? एक लास्ट 20 सेकेंड कॉमेंट, बहुत ज्यादा मैंने भी आप लोगों को आराम से सुना। सर, ये हिंदुओं की राजनीतिक ठेकेदारी की लड़ाई बन गई है। कौन बड़ा हिंदू? और ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, इसलिए वेस्ट बंगाल को भी सोचना चाहिए कि किस तरह की पॉलिटिक्स जो है आप इस चुनाव में प्रमोट करने वाले हैं या कर रहे हैं, क्योंकि ये हो रही है लड़ाई अब हिंदुओं के राजनीतिक ठेकेदारी की। और ये बहुत बहुत गंभीर विषय है, क्योंकि बात की जाती है सोनार बांग्ला की, बात की जाती है डेवलपमेंट की, बताया जाता है सच्चाई। वक्त की कमी है मेरे पास। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखते रहिए एबीपी न्यूज। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है।